हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग IB एग्जाम में पूछा गया जीके जीएस का क्वेश्चन कर रहे थे। जैसा कि आपको पता ही है था कि 23 मार्च और 24 मार्च को एग्जाम चला था। 6 शिफ्ट पर टोटल एग्जाम हुआ था, ठीक है। 3-3 शिफ्ट चला था, तो हम लोग 3 शिफ्ट का क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। हम लोग 3 शिफ्ट और करने वाले हैं और देखते हैं दोस्तों, इसका व्यू इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर IB एग्जाम जो करवा प्रीवियस और इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या बताएं, मतलब आप लोग इसी को नहीं देख रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें करंट अफेयर के साथ साथ जीके भी क्वेश्चन है, साइंस का भी है, हर चीज़ का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इससे आपको करंट अफेयर का भी पता चल जाएगा, लेकिन इसका लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रीवियस पेपर है यार। ये नहीं जान रहा है कि अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, शायद इसी में से 1-2 सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। लेकिन चलिए, जो देख रहा है वो तो अच्छी काम कर रहा है, जो नहीं देख रहा चलिए कोई बात नहीं। सिलेक्शन तो 1000 बच्चा का होना है, बात तो सही है, सबको थोड़ी मेहनत करेगा, ठीक है भाई। अपने तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं देने का, और देखते हैं। नहीं लेना है तो क्या करें, मेरा काम है देने का, दे रहे हैं भैया। लेते तो अच्छी बात है, नहीं ले रहे तो कोई अच्छी बात, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि सिलेक्शन तो 1000 ही बच्चा का होना है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दे रहे हैं तो क्या ही बताएं, मतलब बताएं। टोटल 6 शिफ्ट हम लोग कराने वाले थे। ये बताए 24 तारीख को पहला शिफ्ट है, ये क्वेश्चन जो करवाएंगे। वैसे 40 क्वेश्चन इसमें है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें तो लगता है दोस्तों, यदि इसको पढ़ के जाइएगा तो 1-2 सवाल जरूर टकराने को देखने को जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा। देख लीजिएगा आप लोग, 240 क्वेश्चन है टोटल, सोच सकते हैं। 240 में 2-3 सवाल आपको नहीं मिल जाएगा, आराम से मिलेगा, देखिएगा ना आपको, ठीक है। एग्जाम हॉल में बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम देने जाइएगा अभी हाल में। चलिए, पारंपरिक लोक संगीतकार मानगनियार और लंगा निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य से संबंधित है? मानगनियार और लंगा किससे रिलेटेड है दोस्तों? राजस्थान से रिलेटेड है, ठीक है, राजस्थान। चलिए, महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में किसने इतिहास रचा और राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए सब 13 सेकंड टाइम दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी? ये आज ही के ही करंट अफेयर में क्वेश्चन करवाए, ये वाला क्वेश्चन ज्योति या राजी वाला। आज ही देखिए करंट अफेयर जो करवाए ना क्वेश्चन, हम यही क्वेश्चन हम करवाएं आज का, ठीक है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योति और राजी। भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की टीम सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? देखिए, टॉप में रहा था कर्नाटक, ठीक है। लेकिन ये क्या बोला है, 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और जो सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक जीता था वो कौन सा टीम जीता था दोस्तों? सर्विसेज टीम। कौन सा? सर्विसेज टीम जीता था। नीति आयोग ने UNO के द्वारा निर्धारित 17 SDG में से, देखिए 17 में से 13 में विस्तृत SDG इंडिया इंडेक्स का निर्माण किया है। UNO का निम्नलिखित में से कौन सा SDG लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स में छोड़ दिया गया है? तो SDG लक्ष्य याद रखिएगा, लक्ष्य 12। कौन सा लक्ष्य? लक्ष्य 12। एक पवित्र केंद्र के रूप में सांची की स्थापना का श्रेय मौर्य सम्राट अशोक को डैश में दिया गया था? 3री सेंचुरी में के 3री शताब्दी ईसा पूर्व में दिया गया था, ठीक है। 5 का 3 हो जाएगा। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने रेडियो आवृत्ति विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को मनुष्य के लिए संभवतः कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत किया है। मोबाइल फ़ोन की कैंसरजन रेडियो आवृत्ति को किस श्रेणी में रखा गया है? तो समूह 2A के अंदर रखा गया है। विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार 2021 के अंत में भारत की जनसंख्या कितनी होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सीजन में बन सकता है। 2021 के अंत तक भारत की जनसंख्या कितना? 1.39 अरब होने की संभावना है। इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर कितना था? 25%। कितना? 25%। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद HCFC 141b सबसे शक्तिशाली ओजोन, याद रखिए क्वेश्चन ये पूछ सकता है इनडायरेक्टली। HCFC 141b सबसे शक्तिशाली ओजोन क्षयकारी रसायनों में से एक है। HFC का अच्छा फुल फॉर्म पूछ दिया है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हाइड्रो लगा दीजिए। H मतलब हाइड्रो और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या नाम है? HCFC 141b, याद रखिएगा इसको, ठीक है। लोक नृत्य रूर गौर माडिया भारत के किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो गौर माडिया याद रखना, छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आवश्यक एमिनो अम्ल है क्योंकि इसे मानव शरीर द्वारा बनाया जा सकता है? तो प्रोलीन। किसे? प्रोलीन को। निम्न में से कौन सा सबसे दुर्बल अम्ल है, सबसे कमजोर? परक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इथेनोइक एसिड सबसे वीक एसिड होता है माना जाता है, ठीक है, इथेनोइक एसिड।
चलिए देखिए सर, जीरो पैथेलेमिया किससे रिलेटेड है, कौन सा विटामिन, विटामिन ए से रिलेटेड, ठीक है, नाइट बनाने जिससे होता है विटामिन ए। 2021 में नीति आयोग SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर कितना रहा था, तो 21 में बताइए 66 स्कोर रहा था। किस शास्त्रीय नृत्य की मुद्रा को करण कहा जाता है, किस शास्त्रीय नृत्य की मुद्रा को करण कहा जाता है, भारतनाट्यम को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो सूक्ष्म तरंग की सबसे ज़्यादा लंबाई होती है, सूक्ष्म तरंग की। बैट किची भारत के किस लोक संगीत का एक रूप है, बैट किची, तो लावनी, बैट किची किसका, लावनी का एक रूप है, लावनी। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम मद्रास में हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था दोस्तों, मद्रास में। खेलो इंडिया यूथ गेम कौन संस्करण था, 5वां नंबर था, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में हुआ था 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम। मद्रास क्यों बोल रहे हैं भाई। परिस्थिति के संदर्भ में एक जीव तो तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन कर सकता है, उसे ये थर्मल में आ रहा टेम्परेचर देखिए TH, ये थर्मल आ रहा तो मार सकते हैं उसको आंसर। कैडमियम प्रदूषण से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वात स्फीति इम्फाइसीमा किससे होता है दोस्तों, कैडमियम से होता है। किसको इफेक्ट करता है, तो लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है, याद रखिए, लंग्स को, फेफड़े को। GST कैसा होता है, इनडायरेक्ट रूप है अप्रत्यक्ष कर है, करवा चुके पहले हम। किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। 2022 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 2022 के लिए भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान के पहले 7.4% से घटाकर कितना कर दिया गया, तो IMF के अकॉर्डिंग 7.4 से लेकर 6.8 कर दिया गया %, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट पूछ दिया कितना है, तो 91.85% लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट था। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की दाहिनी किनारे की सहायता नदी है, राइट ट्रिब्यूटरी, देखिए झेलम, जस्कर और ब्यास तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। हुंजा याद रखना है, हुंजा राइट ट्रिब्यूटरी है किसका, इंडस रिवर, सिंधु रिवर का। विधानसभा के पास 2/3 बहुमत होने पर वह राष्ट्रपति को विधान परिषद बनाने या भंग करने के लिए कह सकती है, 2/3, ठीक है, याद रखना है 2/3। विधानसभा की वाद विवाद, डिबेट या कार्यवाही को विनियमित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो स्पीकर, अध्यक्ष साहब होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पुडुचेरी का लिंगानुपात कितना था, ये पहले भी शिफ्ट में आ चुका था, 1037 पुडुचेरी का है। 1927 में भारतीय व्यापार समुदाय इंडियन बिजनेस कम्युनिटी द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यवसाय बैंकिंग संगठन की स्थापना की थी, तो फिक्की का, किसका, फिक्की का। जयप्रकाश नारायण, देखिए BPSC में क्वेश्चन आया हुआ था, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गया था और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुआ था, कौन सा ईयर में, 1942 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, आर्टिकल 21 यही बोलता है, लाइफ टू पर्सनल लाइफ लिबर्टी, यही बोलता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, पर्सनल लाइफ और प्रोस्पेरिटी के बारे में बोलता है। बताइए भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय संसद के संविधान के बारे में बात करता है, तो अध्याय 2 संसद के बारे में बात करता है। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही किस भाषा में होगी, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा लैंग्वेज, अंग्रेजी में होना चाहिए, इंग्लिश। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला भारत का सबसे कम, क्या है, सबसे कम आबादी वाला जिला, अच्छा सबसे कम आबादी वाला जिला उत्तर, बताइए अरुणाचल प्रदेश कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए कौन था, दिबांग घाटी, कौन सा, दिबांग घाटी था, सबसे कम आबादी वाला जिला था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन है, उत्तर प्रदेश का पता होना चाहिए, रिहंद ताप थर्मल पावर प्लांट, रिहंद याद रखें, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अनुच्छेद 149 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 148 तो कैग के बारे में बात करता है, तो 149 किसके बारे में बात करता है, कैग के कर्तव्य और शक्तियाँ के बारे में, ठीक है, CAG कंट्रोलर एडवोकेट जनरल के बारे में। भारत के संविधान में सबसे बड़ी संख्या में बदलाव के कारण भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 42 अमेंडमेंट 1976, तो 42 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष के अंत तक कन्नौज पर अपना आधिपत्य बनाए रखा था, तो गुर्जरा प्रतिहारा।
एक उत्पादन फलन में निम्न में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? तो भूमि है, पूंजी है, श्रम है, उत्पादन नहीं होता है। ठीक है। मुगल साम्राज्य के दौरान जब्ती प्रणाली, याद रखिए, जब्ती प्रणाली में जिस भूमि पर लगातार खेती की जाती थी उसे क्या बोला जाता था? तो पोलाज। क्या बोला जाता था दोस्तों? मुगल साम्राज्य के दौरान जब्ती प्रणाली में जिस भूमि पर लगातार खेती की जाती थी उसे पोलाज बोलते थे। क्या बोलते थे? पोलाज। पोलाड नहीं, पोलाज। चलिए, तो हो गया। आज हम लोग 40 क्वेश्चन कर लिए। 20 क्वेश्चन दोनों था, तो एक सेट का 20 क्वेश्चन था। ठीक है, 40 क्वेश्चन एक सेट में आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का कर लिए। तो हम लोग को आज 24 मार्च का पहला शिफ्ट हो गया। अभी 2 शिफ्ट और बच गया, दूसरा और तीसरा शिफ्ट बच रहा है। ठीक है, तो देखा कीजिए दोस्तों, फ़ायदा आप ही को होगा। बताएं, क्या ही बोले, मतलब आपको देखते ही नहीं आप लोग ये सब वीडियो, तो क्या ही बोले आपको। ठीक है, चलिए, खैर आपकी इच्छा, इंटरेस्टेड हो तो देखिए, ना इंटरेस्टेड तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा आपको। इंपॉर्टेंट बहुत है ज़्यादा ये। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।